अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूँ एतजाज नकी और मैं हूँ उरूज फातिमा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब और उनकी आल के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। आमीन। और आपको बताएं, कराची के आवाम की जिंदगियों में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो गई। सियासी क़यादत ने इख्तिलाफात बुलाकर शहर की भलाई की खातिर काम करने पर इत्तेफाक कर लिया। विफाक और सिंध के नुमाइंदों पर मबनी 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। नासिर हुसैन शाह ने सियासी इत्तेहाद को कराची की तामीर तरक्की के लिए नया संग मील करार दे दिया। अवामी नुमाइंदों ने कराची के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने का फैसला कर लिया। मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाक की जानब से असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक कमेटी का हिस्सा होंगे। सिंध की जानब से नासिर शाह और सईद गनी कमेटी में शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कमेटी के चेयरमैन होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने सियासी इत्तेहाद को शहर की तामीर और तरक्की के लिए नया संग मील करार दिया है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत हर इस जमात को खुशामदीद कहेगी जो कराची की तरक्की में किरदार अदा करे। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जानते हैं दुश्मन को शहर की बेहतरी के लिए कायम करदा इत्तेहाद एक आंख नहीं पाएगा। सियासी जमातों को बसीरत का मुजाहरा करते हुए हर साजिश को नाकाम बनाना होगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में सूबा सिंध और कराची ने रिकॉर्ड तरक्की की। नालों की सफाई से मुतालिक इक़दामात और मदद फराहम करने पर वफाकी हुकूमत और NDMA का शुक्रिया अदा किया। क्या अब कराची वालों की किस्मत बदलेगी? शहर कायद के बासियों की दुआएं सुन ली गयी। शहर की किस्मत बदलने के लिए तीनों बड़ी सियासी जमातों ने एक कर लिया। मामलात तय करने के लिए तवील बैठक भी लगा ली। कराची में अवामी नुमाइंदगान अवाम को मुश्किलात के दलदल से निकालने के लिए एक पेज पर आ गए। कराची शहरियों की सुनवाई हो गई। तीनों बड़ी सियासी जमातों MKM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ कराची के तमाम मसाइल हल करने के लिए एक हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और PTI के नुमाइंदगान का कई घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला सिंध सईद गनी, नासिर शाह ने शिरकत की। असद उमर, अली जैदी और वसीम अख्तर भी इजलास में मौजूद थे। कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातों ने इख्तिलाफात खत्म करने के अज़्म का इजहार किया। कराची वालों को मसाइल से निजात दिलाने का मिशन बड़े मामले पर बड़ी सोच विचार हुई। टास्क मिलने के बाद वजारत कानून ने काम शुरू कर दिया। मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले कराची को इस वक्त बड़े बड़े मसाइल का सामना है, जिसमें बारिश के बाद पानी की निकासी का मसला सरे फहरिस्त है, जबकि जगह जगह कचरे के ढेर, बिजली की लोड शेडिंग, खस्ता हाल सड़कें, पीने का साफ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और दीगर मामलात हल तलब हैं। मगर अब मायूसी में डूबे शहरियों के लिए उम्मीद की नई किरण जाग गई है। रहनुमा MKM पाकिस्तान आमिर खान ने मुल्क भर में एक बार फिर नए सूबे के कयाम का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान ने कहा है कि कराची समेत मुल्क भर में नए सूबों का कयाम अमल में लाया जाए। सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि मकामी अफराद को मुकम्मल इख्तियार दिए बगैर कराची के मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। कराची में JDC फाउंडेशन की जानिब से एहतजाजी सफाई मुहिम जारी है। अब होगा कराची साफ मुहिम के पहले मरहले में कराची के 50 से ज्यादा इलाके साफ किए जाएंगे। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई का काम जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन। JDC फाउंडेशन की जानिब से कराची में एहतजाजी सफाई मुहिम जारी। अब होगा साफ कराची मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के पहले मरहले में कराची के 50 से जाहिद इलाके, जिनमें मलीर, खोपरा पार, उर्दू नगर, लांडी, शाह फैसल, किमाड़ी, नॉर्थ नाजमाबाद, टिनट्टी, लियाकताबाद 10 नंबर और फेडरल बे एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक समेत दीगर इलाके साफ किए गए। JDC की जानिब से मुहिम एहतजाजी सफाई मुहिम है। ये मुहिम अलामती तौर पर की जा रही है, जिसमें तलबा, डॉक्टर, प्रोफेसर तक शामिल हैं, जो अपने हाथों से कचरा उठा रहे हैं। इस मौके पे जफर अब्बास का कहना था कि शहर को कचरे से साफ किया जाए और इस सिलसिले में हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे, चाहे वो सरकारी इदारे हो या आम अफराद। हर एक सफाई सुथराई को अपना फरीजा समझकर अंजाम दे तो शहर कराची बहुत जल्द साफ हो सकता है। JDC की सफाई मुहिम अब होगा साफ कराची को अवामी सतह पर बहुत सराहा जा रहा है। शहजादा मोइन, सच TV, कराची। हुकूमत और IPPs के दरमियान MOU तय पा गया, जिसके तहत IPPs ने कर्ज की अदायगी की मुद्दत 5 साल बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इस इक़दाम से सारिफीन को अरबों रुपए का रिलीफ मिलेगा। वसीतर कौमी मफाद, ऑपरेशनल अखराजात में कमी, मेंटेनेंस का भी खर्चा कम।
IPPs वसीतर कौमी मुफाद में रायतें देने पर मुत्तफिक हो गई हैं। ऑपरेशनल और मेंटेनेंस के अखराजात 20 से 25% कम करने पर इत्तफाक किया गया। IPPs अपने असासों से बैंकों से कर्ज लेंगे। IPPs प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमती बैलेंस शीट इस्तेमाल नहीं होगी। मकामी सरमायाकारों को शरह मुनाफा रुपए में देने पर इत्तफाक किया गया है। गैर मुल्की सरमायाकारों को शरह मुनाफा के लिए डॉलर की कदर 145 रुपए पर फिक्स करने पर इत्तफाक हुआ। प्रोजेक्ट्स की कर्ज की मुद्दत बढ़ाने से टैरिफ में नुमाया कमी होगी। विंड पावर प्लांट्स को सोलर पावर प्लांट भी लगाने की इजाजत देने की तजवीज दी गई है। लेट पेमेंट सरचार्ज 4.5% से कम करके 2% तक करने पर इत्तफाक किया गया। वाजबात की अदायगी के लिए IPPs पावर परचेसर और हुकूमत मिलकर लाया अमल मुरतब करेंगे। रावलपिंडी में जमात-ए इस्लामी की तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस रैली की क़यादत अमीर जमात-ए इस्लामी सिराजुल हक कर रहे हैं। रैली मरी रोड लियाकताबाद से शुरू होकर राजा बाजार फवारा चौक पहुंचेगी। रैली में जमात-ए इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत भी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल, बताइएगा रैली कहां तक पहुंची? बिल्कुल, जमात इस्लामी की रैली जो राजा प्रेस क्लब रावलपिंडी से शुरू हुई थी, जो अपने रवायती तक पहुंच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे के खिलाफ जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ बैतुल इस्लामी रैली जो है वो इस टाइम राजा अब्दास चौक पर पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर बाद अमीर जमात इस्लामी जो है वो सिराजुल हक खिताब करेंगे। रैली मरी रोड लियाकतबाग से शुरू होकर राजा बाजार फवारा चौक पर जो है शाम तब्दील होगी। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनों की तादाद जो मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती पॉलिसियों को मुल्क के लिए तबाहकुन करार दे दिया। कौन सा शोबा है जिसमें PTI हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया? जरदारी का ये सवाल सामने आया है कि हमें आवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को मुश्किलात से बचाना है। मौजूदा हुकूमत जैसे हाइब्रिड तजर्बात ने मुल्क को इस नेच पर पहुंचा दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी से मुल्क का बुरा हाल है। मईशत तबाह हो गई है, लेकिन हुक्मरान ख्वाब गफलत से नहीं जागे। हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचना होगा। लिहाजा हम इस मुल्क को इस मुल्क के आइन के मुताबिक और इस मुल्क के कानून की बरदस्ती की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये जो आमिराना रवैये हैं, इन आमिराना रवैयों से हम पहले भी लड़े हैं और आज भी हम इससे निपटना चाहते हैं। मुल्क माशी लिहाज से डूब चुका है। 0.3 पर आपकी सालाना शरनमू आ गई है। ताजर रो रहा है, मजदूर रो रहा है, गरीब रो रहा है, छोटा मुलाजिम रो रहा है। कहाँ खड़े हैं आप लोग? अगर हमने मुल्क को बचाना है तो फिर इन हुक्मरानों को निकालना है। ये हुक्मरान और ये पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कहा था मौलाना, नून लीग और पीपल्स पार्टी के धोखे के बाद जो दर्द मिला अपनों से मिला, गुनगुनाते फिरेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद, मेरी पेशगोई की सच्चाई का मुंह बोलता गुनगुनाते फिरेंगे। मेरी पेशगोई सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग को अक्ल आ गई कि फजलुर रहमान का मकसद PPP और नून लीग के माल से अपनी जेबें भरना है। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि ऑपोजिशन का मकसद एक दूसरे की गर्दन पर पांव रखकर इख्तिदार हासिल करना है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हुकूमत और नून लीग के 4 रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। शराब लाइसेंस, करप्शन, आमदन से जायद असासजात और अराजी केस में रहनुमाओं को तलब किया गया। नायब ने वजीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी को शराब लाइसेंस केस में तलब किया है। नून लीग की रहनुमा हनीफ अब्बासी स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में पेश होंगे। नायब ने हनीफ अब्बासी को 20 सवालों पर मबनी सवालनामा भी इरसाल किया है, जिसके जवाब के हमरा पेश होने की हिदायत की गई है। PTI के MP गजनफर अब्बास चीना को भी कल नायब लाहौर में पेश होने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की पेश आमदन से जायद असासजात केस में पेशी होगी। एहतसाब ब्यूरो ने नून लीग के मोहसिन लतीफ को भी औकाफ की जमीन देने के केस पर तलबी का नोटिस भेजा है।
और अब बात करें महंगाई की, तो महंगाई में पिसते अवाम मजीद आजमाइश में पड़ गए। एलपीजी के मुल्क में शदीद किल्लत पैदा होते ही कीमतें भी 2 गुना हो गईं। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। अवाम अभी कोरोना और महंगाई के इम्तिहान से पूरी तरह निकल ना पाई कि एक और मुश्किल आन पड़ी। इधर एलपीजी की किल्लत से बहरान पैदा हुआ, उधर मुनाफाखोरों और महंगाई माफिया ने रातों रात कीमतें बढ़ा दी। तफ्तान बॉर्डर से सप्लाई बंद होने के बायस एलपीजी की कीमतों को पर लग गए। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा हो गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 230 रुपए महंगा हो गया। नए इजाफे के बाद एलपीजी की कीमत 105 रुपए फी किलो हो गई है। एलपीजी की कीमतों में इजाफे का सबब तफ्तान बॉर्डर से गैस की सप्लाई बंद होना बताया जा रहा है। वजह कुछ भी हो, ये बात तय है कि कीमत आवाम को ही चुकाना पड़ेगी। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। क्या आम आदमी के पास अब निवाले भी छीन लिए जाएंगे? आखिर कब तक अवाम इन माफियाज के रहमो करम पर रहेंगे? कब रोटी का वजन पूरा और कीमत कम होगी? जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। रोटी का वजन कम, कीमत ज्यादा, गरीब कब तक निवालों को तरसेंगे? अमीर शहर की आंखें कब खुलेंगी? कोई तो 2 वक्त की रोटी का जामिन होगा, लेकिन कौन? जरी मुल्क में गंदम का हसूल भी गरीब के लिए मसला बन गया। लगता है नान बाइयों की मनमानी गरीब के मुंह से निवाला छीन लेगी। रोटी का वजन कम और कीमत पहुंच से बाहर होने लगी। पिशावर में रोटी 10 से 20 रुपए में फरोख्त हो रही है। आखिर कब और कैसे जान छूटेगी इस माफिया के चुंगल से? रावलपिंडी के नान भाइयों ने भी कल से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। नान भाई कहते हैं जब उन्हें गंदम और आटा ही महंगा मिलेगा तो वो कैसे आवाम को सस्ती रोटी फराहम कर सकते हैं? आखिर महंगा होता हुआ इस अनाज का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल जहनों में गर्दिश करने लगा। किसी भी ज़री मुल्क में अजनास की ही किल्लत होने लगे तो शहरी कहाँ जाएंगे? जो गरीब रोटी नहीं खरीद सकते वो मार्केट्स में महंगे दामों बिकने वाली सब्जियां और फल कैसे खरीदेंगे? वफाकी दारुल हुकूमत में नान भाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया। पतीरी रोटी 2 रुपए, खमीरी रोटी 3 रुपए और पराठे की कीमत में 5 रुपए इजाफा किया गया, जिसके बायस रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। देखिए असलम खोखर की रिपोर्ट। गरीबों के दुखों का मदावा करने और गरीब की आवाज बनने वाली पीटीआई हुकूमत के दौर में पेट के जहन्नम की आग बुझाने वाली रोटी भी गरीब से दूर कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने नारों और वादों के बरक्स काम किया है और गरीब जो बेहतरी की तवक्को लगाए बैठा था अब रोटी खरीदने से भी महरूम होता जा रहा है। हुकूमत को अमली तौर पर गरीबों की भलाई के लिए काम करना होगा। अब 3 साल तक कब तक हम इस तरह जिएंगे कि भाई अब बेहतरी आएगी, कल बेहतरी आएगी, परसों बेहतरी आएगी। अब बेहतरी नहीं, अमली काम चाहिए हमें। अब ये बहुत होगी। इमरान खान से गरीब आवाम के लिए कुछ सोचें। महंगी होगी भाई। मसला ये है कि रात को सोते हैं 8 रुपए की रोटी होती है, सुबह उठते हैं तो 10 रुपए की 12 रुपए की होती है। बात यह है कि मजदूर आदमी किस तरफ जाए। अब यह है कि सारा दिन मजदूरी करके पैसे जेब में जितने होते हैं जाते हैं, सौदा लेने सौदा भी पूरा नहीं आता। तो अब ये इस हुकूमत का तो कोई एतबार ही नहीं है। कुछ पता नहीं सुबह क्या चीज़ है, शाम को क्या रेट है। तंदूर वालों का कहना है कि आटे का थैला 2 गुना महंगा हो गया है। गैस की कीमत में इजाफे और दूसरे अखराजात की वजह से रोटी मजबूरन महंगी करने पर मजबूर हैं। जब आटा ही महंगा मिलेगा तो रोटी भी महंगी बेचेंगे। पतीली रोटी जो पहले 8 की थी अभी 10 की हो गई है। नान 12 के बजाय 15 रुपए को हो गए। 3 रुपए नान के साथ और 2 रुपए पतीली के साथ बढ़ गए। पराठा 30 रुपए का, पहले 25 का था, अब 30 का हो गया। नए निर्खों के मुताबिक इस्लामाबाद में पतीली रोटी 8 की बजाय 10, खमीरी रोटी 12 की बजाय 15, कुलचा नान 15 की बजाय 18, जबकि तंदूरी पराठा 25 की बजाय 30 रुपए का कर दिया गया है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक रावलपिंडी में एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे हैं। मैं अरब हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि अर्ज़ फ़लस्तीन तो वही है जिनको हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आजाद फरमाया था। दुश्मन को शिकस्त देकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने आजाद किया था, लेकिन आज आपके होते हुए वो दोबारा उस पर काबिज हो गए हैं। आलमी इस्लाम के लिए डूब मरने का मुकाम है कि दुनिया के आबादी में यहूदियों की आबादी है क्या? यहूदियों की आबादी 0.11% है, जबकि मुसलमानों की आबादी इस दुनिया में
कुल आबादी में 24% है। यानी अगर 2 अरब मुसलमान है इस दुनिया में तो सिर्फ 90 लाख यहूदी है। अब 90 लाख यहूदियों ने, जिसकी आबादी कराची से कम है, लेकिन उन्होंने अरब ममालिक को इतना डराया, इतना धमकाया है कि आज वो आंखें दिखा रहे हैं और कोई इस्लामी मुल्क उस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, आज मैंने इसलिए पाकिस्तानियों से अपील की है कि हम इस अज़म का इजहार करते हैं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हुकूमत का पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले में कितने लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। महफूज बना इंसदाद पोलियो का एक कतरा आपके बच्चों का पूरी जिंदगी महफूज बनाने का जरिया है। मुल्क में फिर इंसदाद पोलियो का मिशन शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पंजाब और सिंध में भी मुहिम जारी है। बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर में 17 अगस्त से पोलियो मुहिम का आगाज होगा। तर्जमान इंसदाद पोलियो मुहिम के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर अजला में 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे और 6 से 59 माह के बच्चों को विटामिन ए भी दी जाएगी। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में 17 अगस्त से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होगा। हुकूमत अपना फर्ज पूरा कर रही है। वालिदैन को भी चाहिए कि पोलियो मुहिम के दौरान अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएं और माजूरी से छुटकारा दिलाएं। कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं, इसलिए एहतियात जरूरी है। मुल्क भर में वायरस के मजीद 747 केसेस रिपोर्ट हुए और 2,88,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी है। कोरोना का मुकम्मल खात्मा जरूरी, एहतियात अभी लाजिम है। मजीद 747 केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के अंदर मजीद 9 अमवात हुई, जिससे जांबहक अफराद की मजमूई तादाद 6,162 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल का मजीद कहना है कि 747 केसेस रिपोर्ट हुए और यूं कोरोना मरीजों की तादाद 2,88,047 हो गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में 95,203 और सिंध में 1,25,632 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 35,091, बलोचिस्तान में 12,144, इस्लामाबाद में 15,346, गिलगित बल्तिस्तान में 2,452 और आजाद कश्मीर 2,179 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर 2,65,624 मरीज शफायाब हो गए, लेकिन 768 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अवाम के लिए एहतियात जरूरी है क्योंकि कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं। वादी अल कुद्स पर काबिज से होनी फोर्सेज इश्तियाल अंगेजी से बाज न आई। रात गए गजा और गुर्ब उर्दन के इलाकों पर अंधाधुंध बमबारी कर दी। रात गए इसराइली तैयारे फलस्तीनी इलाकों में घुस गए, जानबूझकर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। बमबारी से दर्जनों मकाना तबाह हो गए, सैकड़ों फलस्तीनी घरों से महरूम हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। वादी अल कुद्स पर मुकम्मल कब्जे के इसराइली मंसूबे और अरब अमारात के सयोनी हुक्मरानों से ताल्लुकात इस्तवार करने के खिलाफ फलस्तीन में शदीद एहतजाज जारी है। मकबूजा वादी में गुज़िश्ता रात काबिज फौज ने फलस्तीनी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।